लेट्स बिगेन, डैट मीन्स गेट स्टार्टेड। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसा बात बताएंगे जिसके सुनने के बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकता है मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर में। हम लोग कुछ बचपना के बात को लेकर हाई लेवल बचपन के बात तक ले चलेंगे। हम लोग हमारा बचपना बहुत छोटी सी गांव से गुजरी है। उस गांव में नहीं तो कोई अच्छा शिक्षक थे, न कोई अच्छा स्कूल थे, न ही कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट थे। पढ़ने में बहुत तकलीफ़ें होती थी। इस प्रकार हम लोग बचपना को गुजरते हुए छोटी बचपन में थोड़ा हम ज़्यादा बदमाश हुआ करते थे, जिसके कारण मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। बचपना में दिमाग तो ठीक ठाक ही था, शार्प तेज थोड़ा ज़्यादा ही था, बट लेकिन पढ़ाई भी करते थे लेकिन उतना भी नहीं करते थे। मान लीजिए कि 40 स्टूडेंट अपना क्लास बैच में है, जिसमें से अगर ये टेस्ट हुआ तो मेरा 39 मतलब 38 को बच्चा से ज़्यादा रिजल्ट होता था। 39 एक न एक बच्चा हमसे आगे चल जाया करता था। मुझे बहुत तकलीफ़ होता था, मुझे बहुत जलन होता था। मैं दुष्टपना के कारण उस बच्चा को मारने लगता था। सो तुम्हारा रिजल्ट आखिर मेरे रिजल्ट से ज़्यादा क्यों हुआ? हम दोनों के बीच झगड़ा होने लगता था। और मैं जाकर अगर जो किसी दूसरे का रिजल्ट ज़्यादा आ जाता था मार्क्स, तो हम जाकर रात भर पढ़ते थे और उस बच्चा को पीछे करने की कोशिश करते थे। हम दोनों के बीच एक दूसरे से कंपटीशन हो गया था। कंपटीशन होने के बाद हम क्लास में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, अपनी लाइफ में शार्प थे, तेज थे, बोलने उलने में चहल पहल, दिमाग से कुछ भी चीज़ को सॉल्यूशन करने में बहुत अच्छा विद्यार्थी थे। जबकि हमसे जो ज़्यादा स्कोर करने वाला स्टूडेंट था वो हमेशा शांत रहा करता था। कोई नई जैसे कि कोई टीचर कुछ समझाए तो उसके अलावा आउट ही क्वेश्चन को वो नहीं सेट कर पाते थे, लेकिन मैं उस चीज़ को थिंकिंग करके सोच के उस क्वेश्चन को लगा पाते थे, सॉल्व कर पाते थे। क्लास में टीचर भी बोलते थे तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी। जब टेस्ट होता था तो मेरा रिजल्ट कम आ जाता था, जिसके कारण टीचर भी परेशान हो जाया करते थे और हम भी खुद को भी परेशान थे। एक बार टीचर क्या करते हैं, वह फ़ोन मेरी मम्मी को लगाती है और मेरी मम्मी फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन उठाने के बाद मम्मी को बोलते हैं से बेटा आपकी पढ़ाई नहीं कर रही है। जबकि मैं हद से भी ज़्यादा उस वक्त भी क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। बल्कि दिमाग का बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे उस वक्त भी। जितना हम सोच पाते थे उतना वो लड़का नहीं सोच पाता, फिर भी उसका मार्क्स हमसे 1 या 2% ज़्यादा आ गया करता था। मम्मी के पास ये आवाज़ गई, से वह नहीं पढ़ता। मम्मी को बहुत तकलीफ़ हुआ, यहाँ तक कि मेरा खाना उना सब बंद हो गया। मैं घर पे जाता तो मुझे खाना नहीं मिलता, डांट सुनना पड़ता, कभी कभी मार भी सुनना पड़ता, सारा चीज़ को सहना पड़ता। फिर भी मैं अपने अंदर मेहनत करते गया, मैं कभी छोड़ा नहीं मेहनत करना। एक बार क्या होता है, फिर से टेस्ट होता है, फिर से कम मार्क्स आ जाते हैं, फिर से मम्मी को फ़ोन जाता है, बहुत तकलीफ़ होता है यार। ये बात से सुनने में मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। आखिर मैं इतना पढ़ने के बावजूद भी सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी मम्मी को एक तरीका, वहाँ से मेरी मम्मी ने मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए वहाँ से एक लाइफ स्टाइल का गेम खेल दिया। वो आखिर गेम कैसा था, जैसे कि हमारे यहाँ छठ पर्व मनाए जाते हैं, उस छठ पर्व में बहुत सारे प्रक्रिया फल फूल चढ़ाए जाते हैं। उसी प्रकार वहाँ पर एक खजूरी भी चढ़ाया जाता है और वहाँ बहुत इंटरेस्ट रहता है उस खजूरी पर, और उसको हम लोग ठेकुआ भी बोलते हैं। अब मम्मी क्या करती है, गेम खेलना शुरू करती है। एक दिमाग अपना में रीजनिंग तर्क शक्ति सोचती है और वे सोचती है कि मैं अपना बेटा को किस प्रकार पढ़ाऊँ कि क्लास में सबसे इंटेलिजेंट और सबसे अच्छा विद्यार्थी बन के रहे। उन्होंने क्या किया, छठ पर्व में जो ठेकुआ बनता है, और बचपन से मुझे ठेकुआ खाना बहुत पसंद था और खजूरी का मैं बहुत पसंदीदा और इंटरेस्टिंग आदमी, मुझे बहुत रोचक लगता है वह चीज़ खाने में। अगर जब मान लीजिए 10 खजूरी खा लिया तो खाना नहीं खाएंगे, मतलब बहुत अच्छा लगता है। हद से, खाना से भी ज़्यादा अच्छा क्या खाना लगता है, खजूरी पसंद है। मम्मी सोचा से मैं
मतलब लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो सबसे अच्छा चीज़ इसको क्या लगता है? तो मुझे सबसे अच्छा चीज़ क्या लग रहा था? खजरी ठेकुआ लग रहा था। मैं जब घर पे नहीं पढ़ता था, कभी खेलने चला गया अपने दोस्तों के साथ, कभी पापा ये काम अढ़ा दिए, कभी मम्मी भी अढ़ा दिए, तो मम्मी थोड़ा सोचा, और जब टीचर का कॉल जब गार्जियन के पास जाते थे, गार्जियन को थोड़ा अखरने लगता है, आखिर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो भी जा रहा है कॉल। उसके बाद मम्मी ने दिमाग लगाया और वे हमसे बोला, अगर ये जिस दिन तुम मेरे रूम में प्रतिदिन बैठकर 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो तुमको 2 गो खजरी मिलेगा। मैं उसी प्रकार प्रतिदिन पढ़ाई करते गया। अब क्या हुआ, लास्ट में आखिर पहले के समय में, आज से कुछ साल पहले घारा हुआ करता था गोल टाइप का, उस घारा में मम्मी 1 घारा खजूरी बनाकर और सिकरी पर लटका करके रख दिया। मतलब रस्सी जो नहीं होता है सिकरी, उस पर लटका के रख दिया। जो बचपन में मुझे वो चुभता नहीं था, से उसमें से निकाल के मैं क्या कर सकूं, खा सकूं। रखने के बाद मैं छुछुआता रहा, लेकिन मुझे मिलता नहीं था खाने के लिए। लेकिन मैं हमेशा जब उस रूम में जाता था, हमेशा खजूरिये पर ताकते रहता था से कब मुझे मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं था। तो मम्मी ने ये कंडीशन लगा दिया वहाँ पे, अगर जो तुम मेरे रूम में रहकर 1 घंटा पढ़ोगे तो तुमको 2 गो खजूरी मिलेगा। ठीक, मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, से बैठल 1 घंटा बैठ लेंगे, न पढ़े उड़ेंगे, आराम से कॉपी उपी उल्टा लेंगे, पढ़ेंगे न, और 2 गो खजूरी मिल जाएगा, बढ़िया से खाते घूमते चल जाएंगे। चलिए ठीक है। उसी के बाद हम रूम में गए, 1 घंटा बैठे, कॉपी किताब कुछ न उठा, हमेशा खजूरिये पर ताकते रहे, ऐसे मिल जाए। 1 घंटा हो गया, 2 गो खजूरी मिल गया, आराम से रूम में बाहर दौड़े खाते, 1 गो पैर पर कूदते दौड़े। दोस्त या गया, काम को तो खजूरी मिल गया, अब तो मैं मजा। दोस्त सब लुभाने लगा, से तुम मुझे खजूरी दो ना, मैं तुमको यहाँ घुमाने ले जाऊंगा, ये करूंगा, वे करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। दोस्त सके उसमें से आधा खजूरी तोड़ के दे दिया, लेकिन उस ससुरी से कहूँ घुमाने हमको नहीं ले गया, वो ठग के खा गया। हम अपना मम्मी से खजूरी ठगे, या वो सब हमको से खजूरी ठग के खा गया। मतलब हमको बहुत दुख हुआ, तो हमको 2 गो खजूरी के लिए 1 घंटा रूम में रहना पड़ता है, और वो खजूरी मेरा दोस्त ठग के खा गया। अगला दिन से जब हम गए रूम में बैठ के पढ़ने, ठीक है, उसी दिन आखिर हम न पढ़े। 1 घंटा हुआ, हमको 2 गो खजूरी मिला, हम घरे बैठ के खा लिए। खाली हाथ दोस्त के पास गए तो दोस्त कहा, सर खजूरी नहीं लाए हैं। हम कहा, कथी का खजूरी? हम उस ना खजूरी लेके, उसको बहुत दुख हुआ, वो हमको से झगड़ा करके मार के, वो मारा, हमू भाग आए अपना घरे। अगला दिन क्या होता है, तो मम्मी बोलती है फिर तुम्हें 1 घंटा। अब क्या होता है, तो मैं प्रतिदिन एक रूम में रह के प्रतिदिन में एक ही चीज़ को बराबर नहीं देख सकता। घर के चारों दीवारों, कहाँ पर क्या चीज़ें, आप जब एक ही चीज़ को बराबर देखते हैं ना, तो आपको बोरिंग फील होने लगता है। बोरिंग कहने का मतलब आपको अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचा से प्रतिदिन एक ही दीवार पर ताकना 1 घंटा, ये क्या, बहुत खराब लगा। मैं क्या 2 मिनट के लिए किताब खोल दिया। आखिर जब आप कोई चीज़ पर समय देते हैं तो आखिर वह समय आपको सही रास्ता पर ले ही जाएगा। अगर ये गलत चीज़ पर ले जाते हैं तो आपको गलत रास्ता पर ले ही जाएगा। वो खजूरी ने आखिर मेरा ज़िंदगी किस प्रकार बदल दी। 1 घंटा मैंने 2 मिनट पढ़ा, 2 मिनट पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा मज़ा आ गया, मन कहा से मैं औरों पढ़ूंगा। 2 मिनट पढ़ा, फिर कॉपी किताब बंद कर दिया, फिर 2 खजूरी मिला, बढ़िया से खाया, पानी पिया, फिर अगला दिन जब रूम में बैठा तो मन किया अंदर से पढ़ने का। से कल हम 2 मिनट पढ़े थे, आज हम आधा घंटा पढ़ेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे। आखिर 20 मिनट पढ़ा तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आने लगा पढ़ाई में। मेरा पूरा दिल और दिमाग पढ़ाई के अंदर समर्पित हो गया, और वही 2 खजूरी एक दिन मुझे 1 घंटा पढ़ाने लगा। जब मैं 1 घंटा पढ़ने लगा तो मैं बहुत ज़्यादा तेज भी था, और क्लास में जब टेस्ट हुआ तो सबसे ज़्यादा नंबर मेरा ही आया। मेरा आने के बाद मेरा सर का फ़ोन घर पे जाता और बोलती है मम्मी को, से बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है। मम्मी एकदम खुश हो गया। उस दिन से मैं खजूरी छोड़िए, आखिर जब मेरा पढ़ाई पर मन लग गया ना, मैं 1 घंटा क्या 10 घंटा पढ़ाई करने लगा। और तब उसके बाद IIT का तैयारी किया और एक IITian बना।
और आज मुझे पढ़ाई में इतना दिलचस्पी हो गई है कि दुनिया क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अभी भी केवल पढ़ाई करता हूँ। आपने देखे मम्मी किस प्रकार का गेम खेली और मेरा ठेकुआ और एक खजूरी ने मेरा जिंदगी किस प्रकार बदल कर रख दिया। उस दिन से इतना पढ़ने में इंटरेस्ट रह गया, क्लास के अंदर कोई बच्चा टिका नहीं। सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट, सबसे ज़्यादा सुपरलियंट मैं ही स्टूडेंट था। क्लास में जब भी टेस्ट होता था, गिफ्ट के मामला में कुछ फंक्शन हुआ तो वहाँ पर जाना बोलना सारा चीज़ मेरे ही बारे में। तो आप देखिए किस प्रकार समय ने और किस प्रकार का मम्मी के द्वारा खेला हुआ गेम ने और ठेकुआ की कहानी किस प्रकार एक व्यक्ति और एक बच्चा का ज़िंदगी बदल सकता है। तो आखिर आप लोग का ज़िंदगी क्यों नहीं चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है, सिर्फ हमेशा समय का इस्तेमाल करना जानिए। एक बात समझिए ना, जिस समय आप सो रहे होते हैं दुनिया उस समय पढ़ रहा होता है। जब आप उसके बराबरी जाएंगे ना, जब आप उसके बराबरी जाएंगे तो पटाक भागेंगे, क्योंकि आप उसके सामने टिकलो वालों में से नहीं है। जब जमाना आपको देख के जलने लगे, जब गांव के आदमी कहने लगे से आप पागल हो गए हैं पढ़ाई में, तो समझिए कि आप सही रास्ता पर जा रहे हैं। अगर जो इतना ही समझिए, अगर जो लोग आपके पीठ पीछे आपका बात कर रहा है, समझिएगा आपको परेशान नहीं होना है। पीठ पीछे बात उसका ही होता है जिसको में कोई दम होती है, कोई बात होती है। जिस प्रकार आप अगर जो अभी 2 मिनट नहीं पढ़ाई कर सकते हैं तो आगे 2 घंटा फ्री में आपको काम करना पड़ेगा। अगर जो आप अभी 8 घंटा पढ़ाई नहीं करते हैं तो जिंदगी भर 8 घंटा किसी के पास जाकर खटना पड़ेगा। अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसलिए अभी आपके पास समय है पढ़ने का, इस उम्र को कभी गवाइएगा मत, न तो जिंदगी भर पछताइएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर चीज़ वापस आ सकता है, लेकिन गवाया हुआ समय कभी भी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए ध्यान रहे, अगर जो 5 साल पढ़ाई करिएगा ना तो आपको 50 साल सुख होने वाला है। कितना साल?